नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके साथ जो IBACIO और जो IBSA सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो हाल ही में वैकेंसी आई है उसको लेकर जो टायर फर्स्ट में जो जनरल स्टडीज का पार्ट होता है उसकी स्ट्रेटजी को हम डिस्कस करेंगे कि मैंने क्या सोर्सेज को फॉलो किया था और क्या स्ट्रेटजी को फॉलो किया था एग्जाम को क्लियर करने के लिए। स्पेसिफिकली टायर फर्स्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और वो भी जनरल स्टडीज के पोर्शन को। तो आपको पता होगा कि जो पेपर 1 होता है फिर जो टायर फर्स्ट होता है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर के। एक क्वेश्चन 1 नंबर का जनरल स्टडीज के। सिमिलरली करंट अफेयर्स होते हैं, मैथ होता है, रीजनिंग होती है और इंग्लिश पोर्शन होता है। तो हम इस वीडियो में फोकस करेंगे किसके ऊपर, जनरल स्टडीज वाले पोर्शन के ऊपर, कि हम उन 20 क्वेश्चंस में से कैसे उनको कंप्लीट करें। यहां पर 20 के 20 क्वेश्चन विद इन द रीजनेबल टाइम। एक महीने के लिए मैं यहां पर ये स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप एक महीने में ऐसा क्या कर सकते हैं कि सारा जीएस का पोर्शन आप आसानी से कवर कर ले। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो पीवाईक्यूज हैं, उनके पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार IBACIO या फिर IBSA का जो पेपर है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम पिछले पेपर्स के एनालिसिस के बेसिस पर बात करेंगे। जो सन 2023 में जब मैंने भी पेपर दिया था तो उसमें जो क्वेश्चंस आए थे, जो पीवाईक्यूज आए थे, जो पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उनके बेसिस पर फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सोर्स पता चल सके। देखो, अब सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, जैसे इसने पूछा है कि आप ऑर्डर में लगा दो डायनेस्टीज को, जैसे सैयद है, लोदी है, तुगलक है और खिलजी डायनेस्टी है। तो ये क्या है, एक किस्म का फैक्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो IBSA या फिर IBACIO में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो जनरल स्टडीज के होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। फैक्चुअल ये आप देख सकते हो, पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया, यानी सैयद, लोदी, तुगलक और खिलजी डायनेस्टी को लेकर। ठीक है, अब अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से, तो इसने पूछा है कि जो आर्टिकल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या को लेकर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया वहां पर पॉलिटी का। ठीक है, कोई ऐसा सच मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं और वैसे भी होते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन है 92nd अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, 8th शेड्यूल लैंग्वेज को लेकर, कौन कौन सी लैंग्वेज उसके अंदर ऐड करी गई थी, तो बोडो डोंगरी थी, कोंकणी जो थी वो बाद में ऐड करी गई थी। तो इस तरीके के मतलब सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन इन्होंने जीएस के अंदर पूछे गए। जैसे ये किसको लेकर, लोकल बॉडीज को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, आपको पता है खुशरो कमेटी वहां पर उससे बिलोंग नहीं करती। ठीक है, तो सीधे सीधे बिल्कुल क्वेश्चन थे वहां पर। ठीक है, और अगर आप देखें रिवर्स को लेकर ज्योग्राफी क्वेश्चन है वहां पर, गोदावरी, तापी, कृष्णा, नर्मदा, तो आप ईस्ट फ्लोइंग रिवर वहां पर वो पूछ रहा है। देखो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है वहां पर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेकर, तो उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है। तो अगर आपको क्लैरिटी होगी तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब हिस्ट्री का क्वेश्चन देखो, मौर्याज वर सक्सीडेड बाय हुम, तो शुंग है या फिर कानवाज है, तो दोनों के द्वारा ही सक्सीड करे गए थे। तो सीधा बिल्कुल क्वेश्चन है वहां पर। देखो स्लेव डायनेस्टी को क्या बोलते हैं, मामलूक। ठीक है, तो मतलब वन वर्ड क्वेश्चन भी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी। अब जैसे ये है, ये अच्छा क्वेश्चन है, अन्नक्याज किससे बिलोंग करते हैं, अगम, त्रिपितिका यानी कि जन्म, साकिश। तो अगर आपने पढ़े होंगे तो आप इसको अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि त्रिपितिका बुद्धिज्म से कनेक्ट करती है। ठीक है, वोल्टे की गए थे लास्ट वाले। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, जैसे ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो मतलब अगर आप जीएस में देखो तो आपको दोनों तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड मिलेंगे और सीधे सीधे वन वर्ड में मिलेंगे। लेकिन जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो भी फैक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। देखो, अकबर एबोलिश्ड जिया द टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम इन 1564, बिल्कुल है पता ही आपको। मनसबदारी सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग ऑफ सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द शाहजहां, तो ये गलत है। तो यहां पर अकबर के द्वारा किया गया था। औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द प्रोमिनेंट मुगल एम्परर एंड हिज रीन मार्क द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, बिल्कुल। तो ये भी क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो मतलब केवल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी, ऐसा नहीं कि आपसे कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वो लेगा, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड नहीं है, ये भी फैक्चुअल बेस्ड है। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से इन्होंने क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अगर मैं और देख लो थोड़ा बहुत क्वेश्चन, जैसे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, द मिनिस्टर हु हेल्प्ड किंग अशोका एक्वायर द थ्रोन, तो कौन से मिनिस्टर थे, तो राधागुप्त, इसका आंसर हो जाएगा। एक पॉलिटी का क्वेश्चन है, देखो कितने स्टेटमेंट दे रखे इस क्वेश्चन में वहां पर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रेप्रीव, रेस्पाइट एंड द रिमिशन ऑफ पनिशमेंट अंडर आर्टिकल 73, गलत है। तो आर्टिकल कौन सा उसके लिए 72 होता है। नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होता है। देखो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब अगर उन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे ना तो वो भी फैक्चुअल बेस्ड है वहां पर। ठीक है ना, मतलब फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। अब अगर हम देखें विजयनगर एम्पायर को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, विजयनगर एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हरिहरका एंड द बुक, का आपको पता है। कृष्णदेवराय जो ग्रेटेस्ट रूलर थे, बिल्कुल है, तुलुवा से बिलोंग करते थे। यानी जो बैटल ऑफ तालिकोटा हुई थी वो किसको डिक्लाइन किया था, जब क्वेश्चन ही विजयनगर एम्पायर का, तो विजयनगर एम्पायर को डिक्लाइन किया गया था वहां पर 1565 में। तो कितना सीधा सीधे क्वेश्चंस वहां
पर पूछे गए। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है ना तो वो भी फैक्चुअल बेस्ड है वहां पर, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी इसमें देखो जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो आपको बताइए वहां पर 6 स्टेट्स होते हैं जिनके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, तो आप उससे कर दोगे इस क्वेश्चन को। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन पूछ रखा है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रकूटा जो थे उनके फाउंडर्स वहां पर पूछा, यानी चीफ ओवरथ्रो चालुक्यन ओवरलोड द परफॉर्मर रिचुअल कोड, तो वो कौन थे, वो दंतिदुर्ग थे वहां पर, ठीक है ना, जो फाउंडर थे। उसके बाद अगर हम देखें तो ग्रीन रिवोल्यूशन को लेकर देखो 4 ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ रखा है स्टेटमेंट बेस्ड, चारों यूज किए गए थे, इरिगेशन भी था, HYVs भी थे, एग्रीकल्चर का, मैकेनाइजेशन, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, तो सीधे सीधे क्वेश्चंस वहां पर उन्होंने पूछे गए हैं। तो मेजरली फाउंड विच पार्ट ऑफ इंडिया, जरावा, ओंगे, शुम्पन, आपको बताइए अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ऊपर पाए जाते हैं। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछा गया, M1 M2, मतलब ये भी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स की बुक में सबसे पहले मिलेगी वहां पर ये टर्म्स जो आपको M1 M2, ठीक है ना, जो मनी मल्टीप्लायर वाले मेथड्स होते हैं। जैसे बुद्धा गोड एनलाइटनमेंट कहां पर मिला था, वहां पर पीपल ट्री हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के देखो यहाँ पर इन्होंने प्रियम्बल को लेकर क्वेश्चन पूछा, तो प्रियम्बल में क्वेश्चन क्या पूछा कि नेचर या फिर फीचर क्या होते हैं वहां पर, ठीक है ना, इंडिया इज ए कंट्री, तो सोवरन सोशलिस्ट ओनली सेकुलर भी तो होता है, तो सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो ओनली सेकंड, तो देखो कितना फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है लेकिन फिर भी फैक्ट वहां पर उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप देखो वहां पर 2011 के सेंसस है, इस 2011 के सेंसस से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन था वहां पर। सन 2023 में जो पेपर आया था उसमें हर एक शिफ्ट में, 24 में जो पेपर हुआ था उसमें हर एक शिफ्ट में वहां पर क्वेश्चन था 2011 के सेंसस से, ठीक है। जैसे कि वहां पर इसने तो बस यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो मैंने एनालाइज किया। इवन मैं आपको बताऊं, मैंने जो पिछले पीवाईक्यूज है, मतलब जो 2021 में पेपर हुआ था वो तो बिल्कुल ही फैक्चुअल बेस्ड था, उसमें तो ज्यादातर वन वर्ड क्वेश्चन थे। 2023 का जो 24 का जो पेपर हुआ था उसमें थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने ऐड किए। अभी तक वो कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं पहुंचे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी फैक्चुअल ही है नॉलेज। अगर आपकी फैक्चुअल नॉलेज ठीक है तो आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को भी टैकल कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर आपको ये ऐसा सोर्स फॉलो करना पड़ेगा जो बिल्कुल अल्टीमेट है फैक्चुअल के मामले में। और मैं अगर आपको सोर्स किसकी बात करूं सोर्सेस की, तो जो सबसे बढ़िया सोर्स आपके लिए रहेगा तो वो रहेगी आपकी लूसेंट, जो जनरल नॉलेज की लूसेंट किताब होती है वो सबसे बेस्ट सोर्स है। तो आप ये वाली जो किताब है लूसेंट की आप खरीद सकते हो, आप देख सकते हो, जो जनरल नॉलेज की लूसेंट की किताब है इसको आप एक बार परचेज कर लो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ये अल्टीमेट सोर्स है इस IBACIO के लिए या फिर IBSA के लिए, जो लूसेंट की किताब है, ठीक है ना। इसमें अब आपको सोचने वाली बात है, जो मैंने PYQs को एनालाइज किया है वो इस सारी की सारी लूसेंट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था, एक भी। इवन जो पिछले साल के जो पेपर्स हुए हैं उनमें भी एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं था, इस किताब से, लूसेंट से। अब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन कौन से पोर्शन से पूछे गए, देखो हिस्ट्री से सारे क्वेश्चन थे, ठीक है ना, ज्योग्राफी से क्वेश्चन थे, पॉलिटी से क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स से भी 2-3 क्वेश्चन थे, लेकिन उसने मेजरली 3 चीजों को कवर किया, वो है हिस्ट्री, वो है हमारी ज्योग्राफी या फिर एनवायरमेंट आप कह सकते हो, और तीसरा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन 3 चीजों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। तो अगर किसी के पास अच्छा टाइम अवेलेबल है, वैसे 1 महीना ही है, तो आप इन 3 चीजों को तो बहुत अच्छे से कर लो। एक तो हिस्ट्री होती है, एक पॉलिटी होती है, एक ज्योग्राफी होती है, साथ में आप इकोनॉमिक्स भी देख लो, 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के भी आपको मिलेंगे पेपर में। हालांकि सिलेबस में जनरल साइंस मेंशन है, लेकिन जनरल साइंस का पिछले साल एक भी, मतलब जब लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी तो उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है जनरल साइंस का जीएस के पेपर में, मुझे तो दिखाई नहीं दिया जनरल साइंस का क्वेश्चन। तो हो सकता है अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो आप जनरल साइंस को एक बार लूसेंट से देख ले, अदरवाइज अगर नहीं भी आपके पास टाइम है तो आप इन 4 पोर्शन को तो कम से कम लूसेंट से बहुत अच्छे से कवर कर दे। और मैंने देख लिया चेक करके कि आप 1 महीने की टाइम पीरियड में अगर आप लूसेंट को अच्छे से पढ़ दोगे तो एक भी जीएस का क्वेश्चन आपका नहीं छूट सकता। मैं आपको दिखाऊंगा पेपर के बाद, ठीक है ना, कि सारे क्वेश्चन आपको लूसेंट से मिलेंगे, A to Z क्वेश्चन आपको लूसेंट से मिलेंगे। तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट और हमारा यानी इकोनॉमिक्स का पोर्शन लूसेंट से बिल्कुल डिट्टो आप कवर कर दे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब चलो खाली लूसेंट से काम चलेगा कि नहीं चलेगा, तो मैं आपसे एक चीज और ऐड करना चाहता हूं लूसेंट के साथ, वो है टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज। जैसे ही आप लूसेंट से हिस्ट्री का पोर्शन कवर करें तो तुरंत टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज पर जाकर जो चैप्टर टेस्ट अवेलेबल है उन्हें तुरंत लगाएं। उन चैप्टर टेस्ट को लगाने के बाद उनके एक्सप्लेनेशन पढ़े बहुत अच्छे से, तो आपकी नॉलेज भी एनहेंस होगी, आपका कंटेंट भी एनरिच होगा और आपके जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो ट्रिक है वो भी धीरे धीरे इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले लूसेंट पढ़नी है और उसके बाद चैप्टर टेस्ट लगाने हैं, जो टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज का जो मॉक टेस्ट का जो पार्ट होता है। चैप्टर टेस्ट के बाद आप सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं और फिर FLT के ऊपर आप जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। तो यही 2 अल्टीमेट सोर्स मैं आपको जीएस के बताना चाहता हूं, इससे बाहर जीएस जा ही नहीं सकती, मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता दूं, ठीक है ना। आप इस बार का भी पेपर देख लेना, इससे बाहर मुश्किल ही जीएस का 1-2 क्वेश्चन जा सकता है, यानी यहाँ पर लूसेंट एंड देन टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज है उससे आप दोनों चीजों को कवर कर दे और 1 महीने के टाइम पीरियड में आप इन चीजों को कवर कर सकते हो। इतना टाइम है कि 1 महीने में पूरी की पूरी लूसेंट आप अच्छे से यानी कवर कर सकते हो और साथ में आप टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज भी आप साथ में लगाओगे तो आपका
डबल बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, लर्निंग पावर आपकी इंप्रूव होगी। तो इसी के साथ अगर फिर भी जनरल स्टडीज को लेकर या फिर किसी भी IBSCIO या फिर IBSA को लेकर अगर किसी को कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है। हम कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने की। टेलीग्राम पर अगर आपको कोई भी समस्या, आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं अलग अलग तरह की करंट अफेयर्स को लेकर या फिर कोई भी नोट्स अगर आपको चाहिए किसी की भी पॉलिटी के या फिर किसी भी सेक्शन के, तो मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम पर। तो आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी होगी तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। अभिज्ञान आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा।